तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते। प्रदीप चंद जी महाराज समझ रहे थे कि एकादशी क्या है, द्वादशी क्या है। हमारे पास जब समझ होता है, हम अपने इस दृष्टि से नहीं, इस दृष्टि के साथ साथ बुद्धि से भी जब हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुठला नहीं सकती, नहीं झुठला सकती। इसलिए आप कभी कभी देखिए, किसी भक्त को, साधक को यदि पत्थर के अंदर में, कंकड़ के अंदर में शंकर का दर्शन हो जाए, तो भले त्रिलोकीनाथ वहां पे आकर के मना करे कि इस पत्थर के अंदर में, इस कंकड़ के अंदर में नहीं हो सकता है, पर यदि किसी भक्त ने, साधक ने देख लिया, समझ लिया, तो दुनिया की ताकत उनको मजबूर नहीं कर सकती। होता उनकी कृपा, कहीं भी दिख सकता है। और यह संभावना है। भागवत ने क्या कहा? भागवत ने, हिरण्यकश्यप ने अपने प्रहलाद पुत्र से कहा कि इस थमले के अंदर में तेरा भगवान है क्या, विष्णु है क्या? उसने कहा कि हाँ, इसमें भी है। दूसरे को भले नहीं दिखे, हिरण्यकश्यप को नहीं दिखा, पर प्रहलाद को दिख रहा था। उसने कहा कि है, और जब उसके ऊपर उसने तलवार से प्रहार किया तो उसी में से निकल गए नरसिंह भगवान। सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत को सिर्फ श्रवण ही नहीं किया था, श्रीमद् भागवत को उन्होंने सिर्फ समझा ही नहीं था, श्रीमद् भागवत को सिर्फ उन्होंने देखा ही नहीं था, बल्कि श्रीमद् भागवत के अंदर में वो ओतप्रोत हो गई थी। इसीलिए तो भट्ट जी ने उनकी प्रशंसा की कि हे देवचंद्र जी, धन्य हो। इतना विशाल श्रीमद् भागवत शास्त्र, जिस श्रीमद् भागवत शास्त्र के लिए हिंदू परंपरा के, आध्यात्मिक जगत के सारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निर्गलित फल है। कल्प तरु जो वेद है ना, जिससे विश्व ब्रह्मांड के धर्मशास्त्र प्रकट हुआ, ऐसा जो वेद, उस वेद का पका हुआ फल। और कैसा फल? कभी कभी जो पेड़ के अंदर में फल पक जाता है ना, तो आप नहीं तोड़े तो टपक जाता है नीचे। इसलिए कवि साहब ने कहा ना, पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरे न लागे डाल। फिर से नहीं लगता है। श्रीमद् भागवत शास्त्र के लिए उन्होंने कहा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुतम खाद मृत द्रव संयुतम, ऐसा श्रीमद् भागवत से वेदों का पका हुआ फल पेड़ से टपक गया हो। और उस फल में हुआ क्या? टपकने से पहले एक तोता ने एक पैरोट अपना चोंच लगा दिया। मुझे कहा गया कि आपको हिंदी में बोलना है, क्योंकि यहाँ हमारे श्री सुमित कृष्ण ठाकुर जी महाराज के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इनकी भागवत हिंदी प्रदेश में होती है,
तो उस क्षेत्र से काफी आए, राजस्थान से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, सूरत से आए हैं। सूरत नहीं बोलो तो कल्याण नहीं है। આપણે ગુજરાતીઓની સંખ્યા થોડી ઓછી છે, પણ હું ધ્યાન રાખીશ, ગુજરાતી પર બોલવાનું ધ્યાન રાખીશ. તો કદાચ હું ગુજરાતી ભૂલી જાઉં તો હવે જ્યાં કંઈક એવી વાત હોય તો ગુજરાતીમાં જ બોલીશું કે જેથી હિન્દી ભાષી લોકો ન જ સમજે. હા, एक पेड़ से टपका हुआ फल, जिस आम के फल के अंदर में तोता ने अपना चोंच लगा दिया हो, वो पक जाने के बाद में पृथ्वी पे टपक गया हो, इतना मधुर हो जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं. बहुत अब देखिए प्रसंग, यह जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, दीवाना बना, दीवाना पागल, पर कब कि जिसने उस श्रीमद् भागवत शास्त्र में से परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का जो माधुर्य रस का पान किया हो ना, उनकी बात है. सुखदेव जी महाराज पागल हो गए, दीवाना हो. पंचदिवसीय कथा में आप श्रवण करेंगे, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बताऊंगा तो कुछ लोग तो चले जाएंगे सुन करके, पर उनको भी लोग है तो कुछ ऐसी बातें हैं कि एक दिन में नहीं बताऊंगा, तीसरे दिन में बताऊंगा, चौथे दिन में बताऊंगा. हमारा भी मोनोपोली, क्यों बताऊं? कुछ बताऊंगा 2 दिन के बाद. दीवाना हो गए, और कैसे दीवाना आप देखेंगे. और उससे भी बढ़कर के दीवाने हो गए सद्गुरु धनुष देव चंद जी महाराज. जितना रस, जितना अमृत, जितना रस श्री सुखदेव जी महाराज ने पान नहीं किया है, वेद व्यास जी ने नहीं पान किया, उससे कहीं बढ़कर के सद्गुरु धनुष देव चंद जी महाराज ने पान किया. पान क्यों नहीं करेंगे? आप कभी देखो आपसे यदि पूछा जाए कि क्या श्री वेद व्यास जी महाराज जिस समय में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की लीला हो रही थी, योगमया ब्रह्मांड में गोपियां रम रही थी, राधा रम रही थी, कृष्ण उनको खिला रहे थे, रमा रहे थे, तो उस समय में सुखदेव जी महाराज थे क्या? वेद व्यास जी महाराज थे क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं थे महाराज. भगवान शिव थे क्या? तो आप कहेंगे नहीं थे. पूछूंगा कि क्या श्री भगवान विष्णु थे? तो आप कहेंगे कि नहीं थे. त्रिदेव कोई नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, भगवान नारायण नहीं थे, श्री सुखदेव जी महाराज नहीं थे, श्री वेद व्यास जी महाराज नहीं थे, नरसिंह मेहता नहीं. जिनको हमने कहा कि सद्गुरु धनुष देव चंद जी महाराज सुंदर भाई, उसमें वो थी. जिस सुंदर भाई की बात हो रही है, सद्गुरु देव चंद जी महाराज की बात हो रही है, इसलिए मैं कहता हूं कि श्री सुखदेव जी महाराज तो किसी के माध्यम से पिए हैं. श्री सुखदेव जी महाराज तो एक बूंद पिए होंगे, एक धारा पिए होंगे, पर सद्गुरु धनुष देव चंद जी महाराज पिए ही नहीं, बल्कि उस धारा के अंदर में वो तो प्रोत हो. उनके साथ में लीला की गई है. वो स्वयं लीला के स्वरूप है, अमृत के स्वरूप है, रस के स्वरूप है, प्रेम के स्वरूप है. और ऐसे सद्गुरु धनुष देव चंद जी महाराज, जिनके लिए कहा सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतमः, कभी विचार के देखे पर डुबकी लगाने की जरूरत. भागवत जो ग्रंथ है
और मैं बार बार कहा था कि आखिर जिनको एक बुद्ध भी मिल जाता है ना, तो एक बुद्ध भी मिल जाने के बाद वो अपना घर गृहस्थी छोड़ देते, वैभव छोड़ देते, चक्रवर्ती सम्राट का पद छोड़ देते। और इतना ही नहीं, स्वर्ग का साम्राज्य छोड़ देते हैं, वैकुंठ का साम्राज्य छोड़ देते हैं। विचार, तीनों लोक का जो साम्राज्य है वो साम्राज्य को भी छोड़ देते हैं। कब कि जब उस परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अमृत का, प्रेम का, रस का एक बूंद भी मिल गया ना, तब की बात है। क्यों नहीं हो जाएंगे दीवाना श्री कृष्णदेव जी महाराज? क्यों नहीं हो जाएंगे? अभी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, दीवाना। और ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जो वेदों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत शास्त्र को अपने जुबान रूपी चोंच भागवत में लगा दिया, मतलब भागवत की कथा उन्होंने पढ़ डाली, चोंच लग गई। और फिर उस श्रीमद् भागवत शास्त्र के लिए धर्म शास्त्र ने कहा, सुखमखाद अमृत दर्वशक्ति पिबत भागवतम रसमालयम। रस का घट है, जैसे अपने यहाँ कहते हैं। अपने यहाँ तारतम को क्या कहा, वाणी को क्या कहा? सागर है। क्या ये सागर? क्यों सागर? इसीलिए कि और सीमित है। नदी को हम सागर नहीं कहते हैं इसलिए क्योंकि नदी के पानी को मापा जा सकता है, बांधा जा सकता है, घुमाया जा सकता है। पर आप कहो कि सागर को, आप पानी को बांध दो, होगा कभी? मापा जाए, माप सकते हैं? उसको घुमाया जाए, घुमाया जा सकता है? नहीं, असीमित है, इसलिए वो सागर है। इसीलिए तारतम सागर जो वाणी है ये सागर है। इसके अंदर में परब्रह्म परमात्मा श्री के जो रस है, अमृत है, प्रेम है, असीमित है, नहीं माप सकते, बिल्कुल नहीं माप सकते। श्रीमद् भागवत शास्त्र के लिए भी कहा गया कि पिबत भागवतम रसमालयम, रस का घर है, भंडार भरा पूरा हुआ है। इसीलिए दुनिया के समस्त आत्माओं के लिए कहा गया है कि इसको पियो। रस को क्या किया जाता है? आपसे कहा गया कि रस खाओ, तो आप क्या कहेंगे? रस खाया जाता है क्या है? रस क्या किया जाता है? कुछ बोलो तो सही। हाँ, ये कथा नहीं है, तो सूर्यनारायण का प्रवचन है, आप बोलोगे तो मुझे पता चलेगा। अब ये तो अच्छा है, हमारे जो संगीता के बंधु बैठे हैं ना, इनको भी आराम है, शांति। ये भी सोचते होंगे कि अच्छा है, सुमित कृष्ण ठाकुर जी महाराज अच्छा यही महाराज है कि हमको गाना बजाना नहीं पड़ता है ना? तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहोगे कि भजन गाओ। सुमित कृष्ण ठाकुर जी महाराज इनको हैरान करते हैं, चलो गाओ, खुद भी गाते हैं, गाना ही पड़ता है बेचारे, क्या करें? आप समझना कि 5 दिन तक आराम नहीं है। पीने के लिए पीवत पान करना, कितनी हंसी की बात है। हाँ, ये भी सत्य है। भागवत जो रस का भंडार भरा पड़ा है, जिस भागवत के अंदर में रस ही रस है। कहां से रस आया भाई? इसलिए भागवत के रहस्य को समझना है तो महावती प्राज्ञा जी की वाणी समझना बहुत। तारतम रस वाणी कर मिलाइए जाल। तारतम
तारतम वाणी है, उसको रस बना और इसके बाद में पिलाने की बात है, पिलाने की बात। और यदि पिलाने की बात कहें तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि बात बिल्कुल सत्य है। जब सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कहा कि आप जो सोने के घड़ा में भर करके ले आए हैं ना अमृत रस, वह कांच का टुकड़ा है, पर श्रीमद् भागवत के अंदर में जो है वह हीरा है, डायमंड है, पर वो भी रस है, वो भी अमृत है। इसीलिए पीने की बात है। कैसे पीते कौन है? ये कोई संत गाते भी है ना, मुझे आता नहीं गाना। पीने वाले झाम उठावे करके गाते हैं ना, इंदिरा बेदी को आता होगा ना, पिए जा रे। पर मैं गाने में शर्माता हूँ, थोड़ा बहुत आता भी है ना, इसलिए नहीं गा रहा। अच्छा है, मैं धन्यवाद देता हूँ सुमित महाराज को कि हो सकता है क्या पता आप मुझे सिखा भी दें पीने की। परब्रह्म परमात्मा जो अमृत के स्वरूप है, रस के स्वरूप है, उस अमृत को उन्होंने अपने लीला में रख करके लीला को शब्दों के अंदर में रख दिया। जब वेदव्यास जी महाराज समाधि में गए तो समाधि के अंदर में उनको 18,000 संस्कृत का श्लोक नहीं दिखा। समाधि के अंदर में जाने के बाद में कृष्ण की लीलाएं, रस, उसमें बेचारा निमग्न हो गए, खो गए, ओतप्रोत हो गए, पता ही नहीं चला। समाधि होश में जब आए तो जिसका उन्होंने दर्शन किया था समाधि में जाकर के, होश में आने के बाद उस रस को उन्होंने शब्दों में इकट्ठा करना शुरू किया। महामती प्राणनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से जब हवसा में वाणी अवतरित हो रही है, वहां से लेकर के परमात्मपुरी धाम तक जब वाणी अवतरित हो रही थी, तो जिस समय में जिस तरह की वाणी अवतरित हो रही है, उस लीला के अंदर में महामती प्राणनाथ जी महाराज हो जाया करते थे, निमग्न हो जाते थे, सराबोर हो जाते थे। इसके बाद शब्दों के अंदर में उनको समाहित किया जाता था। भागवत का जब अवतरण हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि पीवत भागवतम रसमालयम, रस का घर है, भंडार है, घड़ा पड़ा हुआ है, इसको पी। रस का भूमि भागवता। इस भूतल पे यदि आपको मानव तन मिला है, मनुष्य तन मिला है, तो हे रसिकगण एक बार नहीं, जब तक मृत्यु न हो जाए, मृत्यु पर्यंत इसको जितने बार हो आप पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। यही तो होता था।